वेलकम दोस्तों, आपका HTMK एकेडमी यानी कि हेल्थ टिप्स मेडिकल नॉलेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं हूं हेमंत और आप लोगों के लिए लेके आता हूं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों अगर आप चाहते हैं नॉर्थ सेट की तैयारी करना या फिर CHO एग्जाम की तैयारी करना तो आप तुरंत गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए HTMK एकेडमी। यहां पर आपको बिल्कुल लोवेस्ट प्राइस के अंदर आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा। इसी के साथ साथ में पूरा कोर्स इंडिया में सबसे सस्ता HTMK एकेडमी पर आपको मिलेगा। तो देख लेते अपन कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलते हैं फटाक से। और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये पहले भी नॉर्थ सेट एग्जाम के अंदर पूछे हुए हैं और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो संभावित है यानी कि आ सकते हैं एग्जाम के अंदर। तो देखते हैं अपन कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज अपन बात करने वाले हैं वो है इमेज बेस्ड क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि जो नॉर्थ सेट का एग्जाम होता है उसके अंदर कम से कम तकरीबन 8 से 10 या 15 से 20 क्वेश्चन इमेज बेस्ड आते हैं। इमेज बेस्ड मतलब आपके स्किल को चेक करने वाले, क्योंकि जो आप एम्स के अंदर काम कर रहे हैं या फिर आप किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं तो वो आपको स्किल को चेक करने वाले क्वेश्चन आते हैं। तो देख लेते हैं अपन कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बहुत क्वेश्चन तो ऐसा है जो पहले भी एग्जाम में पूछे हुए हैं। चलो देख लेते हैं अपन, बात कर लेते हैं यहां पर इमेज बेस्ड क्वेश्चन जो कि संभावित है एग्जाम के अंदर 2022 एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें अपन, आइडेंटिफाई द इमेज ऑफ मास्क, वेंचुरी मास्क, नॉन रीब्रीथिंग मास्क, NIV मास्क, लेरिंजियल मास्क। ये आपको इस इमेज के अंदर आइडेंटिफाई करना है। जो आपको ये इमेज दे रखा है ये किस प्रकार का मास्क है। ये आप इमेज देख रहे होंगे, ये किस प्रकार का मास्क है। तो किस प्रकार का है ये मास्क, बताइए इसको जल्दी से। इसका सही आंसर क्या होगा? देखो इसका यहां पर जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, यहां पर सही आंसर होगा वो होगा इसका है नॉन रीब्रीथिंग मास्क। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है, नॉन रीब्रीथिंग मास्क, ये सही आंसर है। अच्छा देख लेते हैं अपन नॉन रीब्रीथिंग मास्क। इसका देखो आप यहां पर आप देख रहे होंगे कि ये जो मास्क है इसके नीचे आप लोगों को इसको पता लगाने के लिए क्या करना है, इसके नीचे आप लोगों को ऐसा बैग लगा रहेगा, है ना, ये से बैग लगा रहेगा यानी कि रिजर्वायर जो बैग एक तरह से होता है। और ये नॉन रीब्रीथिंग मास्क कौन सी कंडीशन में यूज करते हैं अपन, इसको अपन, ये क्या होता है, ये 100% ऑक्सीजन डिलीवर करता है। ध्यान रख लेना, अगर आप लोगों से ऐसे भी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि 100% ऑक्सीजन कौन सा मास्क डिलीवर करता है तो वो है नॉन रीब्रीथिंग मास्क। बात कर लेते हैं अपन वेंचुरी मास्क की। तो जो वेंचुरी मास्क है इसका इस्तेमाल कहां किया जाता है, इसका इस्तेमाल हम करते हैं अपन किसके अंदर, जो है COPD, इसका इस्तेमाल करते हैं अपन किसके अंदर, COPD पेशेंट के अंदर, COPD। और ठीक है COPD पेशेंट के अंदर इसका इस्तेमाल करते हैं वेंचुरी मास्क का। इसके बाद बात करते हैं अपन NIV मास्क। NIV मास्क का मतलब क्या होता है, NIV मास्क नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन मास्क। देखो NIV मास्क का जो उपयोग है अपन कब करते हैं, अपन जब पेशेंट को मतलब वेंटिलेटर पर लेते हैं अपन, वेंटिलेटर के पहले इसको लगाया जाता है ताकि इससे देखा जाता है कि पेशेंट ब्रीथिंग को मेंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। यानी कि पेशेंट खुद रेस्पिरेशन लेता है ना, लेकिन क्या होता है उसको थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। तो वैसे कंडीशन में यानी कि SpO2 जो होता है लगभग 85 के लगभग चला जाता है और हमारा SpO2 यानी ऑक्सीजन सेचुरेशन नॉन रीब्रीथिंग मास्क लगाने के बाद भी नॉर्मल नहीं हो पाता है। तो वैसी कंडीशन में हम लगाते हैं किसको, NIV मास्क को। ये इसका भी इमेज में आप लोगों को दिखा दूंगा, नेक्स्ट जो वीडियोस में दिखा दूंगा मैं आपको। नेक्स्ट बात कर रहे हैं अपन लेरिंजल मास्क। लेरिंजल मास्क का कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। पहले भी इसका क्वेश्चन जो जोधपुर एम्स का एग्जाम था कंबाइन का उसके अंदर भी पूछा गया कि लेरिंजल मास्क कैसा होता है। तो लेरिंजल मास्क के बाद मैं बताता हूं आप लोगों को। लेरिंजल मास्क इस प्रकार से एक यहां पर इस प्रकार से मास्क होता है, इस प्रकार से ऐसे ऐसे गोल गोल होता है, इस प्रकार से होता है, उसे कहते हैं अपन लेरिंजल मास्क, है ना। चलो बात कर लेते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों ये क्वेश्चन वैसे नीट PG का है, आइडेंटिफाई द इमेज ऑफ। ठीक है, ये जो इमेज है इसको आपको आइडेंटिफाई करना है। वैसे ये नीट PG का क्वेश्चन है लेकिन मैं आप लोगों को बोल देता हूं क्योंकि नीट PG के क्वेश्चन भी नॉर्थ सेट के अंदर कई बार पूछे गए हैं। फेशियल कार्सिनोमा, है ना, प्यूर्ड ऑरेंज अपीयरेंस,
लंग्स कार्सिनोमा, कार्सिनोमा ऑफ द लंग्स, बात एक ही है। तो यहां पर आपको सही आंसर कौन सा, वो सही आंसर आप लोगों को बताना है। तो यहां पर सही आंसर कौन सा है, इसका सही आंसर क्या है, यहां पर सही आंसर क्या है, ये इमेज किसका है, ये जो आप देख रहे हैं ये इमेज किसका है। तो यहां पर सही आंसर है वो है प्यूड ऑरेंज अपीरियंस। अच्छा, प्यूड्स ऑरेंज अपीरियंस ये किसके अंदर होता है, ये होता है ब्रेस्ट कार्सिनोमा में, ध्यान रख लेना, ये होता है ब्रेस्ट कार्सिनोमा, है ना। प्यूड ऑरेंज यानी कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो ऑरेंज होती है, जो ऑरेंज यानी कि जिस प्रकार आप लोगों ने देखा होगा ऑरेंज जो ज्यादा पक जाती है, यानी कि जो संतरा होती है जो ज्यादा पक जाती है, आप उसको देखना इस प्रकार से दिखाई देगी, जिसे आप जो इमेज है ना इस प्रकार से आप लोगों को दिखाई देगी, है ना। तो ये होता है ब्रेस्ट कार्सिनोमा के अंदर। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों ये क्वेश्चंस आप लोगों से एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, वैसे नॉर्सेट में एक बार ये पूछा गया है, नॉर्सेट का जो एग्जाम था उसके अंदर ये पूछा गया है। यहां पर है कंट्रोल कोड ट्रैक्शन causes tear in the placenta, next step in which management। यानी कि ये जो है ये आप लोगों को दिख रहा होगा ये इमेज में, ये है कंट्रोल कोड ट्रैक्शन। तो आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड रिमूव द प्लेसेंटा बाय क्रीड मेथड, हिस्टेरेक्टोमी, पेन हिस्टेरेक्टोमी, रिप्लेसमेंट ऑफ फ्लूइड एंड नॉर्मल सलाइन। क्या करना है आपको, यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपने इससे प्लेसेंटा, यानी कि आप लोगों ने क्या किया, जो प्लेसेंटा है उसको क्या किया आप लोगों ने, कोल्ड ट्रैक्शन के दौरान आपने उसको रिमूव किया, लेकिन इसकी वजह से क्या हो गया, मतलब टीयर हो गया। तो इसका क्या मैनेजमेंट रहेगा अपना, फटाफट आप लोगों को जवाब देना है यहां पर। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है ये अपना यहां पर वो है, यहां पर आप देख रहे हैं यहां पर जो सही आंसर है अपना वो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड रिमूव द प्लेसेंटा बाय क्रीड मेथड। यानी कि हमें क्या है, प्लेसेंटा को अपन को क्या है, क्रीड मेथड से रिमूव करना है, ठीक है। प्लेसेंटा को अपन किससे, क्रीड मेथड से रिमूव कर देना है और उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप ध्यान रख लेना, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है आप लोगों से, ठीक है। बात कर लेते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये क्रीड मेथड क्या होता है, देखो ये देखो आप देख सकते हैं क्रीड, जो क्रीड मेथड होता है इसमें सेपरेट करते हैं प्लेसेंटा को आफ्टर डिलीवरी के बाद में प्लेस द हैंड अंडर द यूट्राइन फंडस, वहां पर प्लेस करते हैं इन ऑर्डर टू स्क्वीज बिटवीन द फिंगर्स एंड फंडस, मेक द प्लेसेंटा सेपरेट बाय एक्सपेल द प्लेसेंटा थ्रू द बर्थ कैनाल। ये होता है अपना फंडल प्रेशर या क्रूड मैन्यूअर, ठीक है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, ये क्वेश्चन नॉरसेट के अंदर पहले भी पूछा जा चुका है, एक बार ये नॉरसेट के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द डिजीज कंडीशन। वैसे ये नॉरसेट देखो ये नीट पीजी में भी पूछा हुआ है, ऐसा नहीं कि नॉरसेट में पूछे जाते हैं जो क्वेश्चन नीट पीजी में नहीं पूछे जाते हैं, नीट पीजी में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां पर क्वेश्चन में पूछा है आइडेंटिफाई द डिजीज कंडीशन, ठीक है, जेरोप्थेल्मिया, बिटोट्स स्पॉट, कैटरैक्ट और ग्लूकोमा। बताइए क्या है ये, क्या है ऐसा इमेज आप जो देख रहे हैं, ये इमेज क्या है, ये इमेज क्या है बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है वो है बिटोट्स स्पॉट। देखो बिटोट्स स्पॉट आप लोगों को जैसे दिखाई देंगे, ये है बिटोट्स स्पॉट, ये आप लोगों को यहां पर दिख रहे होंगे, और ये किसकी डिफिशियंसी होती है, विटामिन ए की डिफिशियंसी। ध्यान रख लेना विटामिन ए की डिफिशियंसी से, और विटामिन ए की डिफिशियंसी एक और चीज होती है वो होती है नाइट ब्लाइंडनेस, है ना, नाइट ब्लाइंड, बहुत सारी चीजें होती है, नाइट ब्लाइंडनेस, है ना, नेस भी होता है। वैसे ये भी क्या है, विटामिन ए की डिफिशियंसी से ही है, लेकिन ये जो कंडीशन देख रहे हैं इसे कहते हैं अपन बिटोट्स स्पॉट। कैटरेक्ट अलग चीज है, कैटरेक्ट में अंदर क्या होता है, जो प्यूपिल्स होता है, ये जो प्यूपिल है ये क्या हो जाता है, व्हाइट हो जाता है, क्या हो जाता है, व्हाइट, समझना कि ये प्यूपिल हो जाता है व्हाइट, इसे कहते हैं अपन कैटरेक्ट। ग्लूकोमा एक कंडीशन होती है जिसके अंदर इंट्राओक्यूलर प्रेशर राइज होता है, आईओपी, है ना, जिसे कहते हैं अपन इंट्राओक्यूलर प्रेशर। समझ में आ गया, चलो बात कर लेते हैं नेक्स्ट कंडीशन की। देखो ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा सकता है, आइडेंटिफाई द इमेज ऑफ डिजीज, ठीक है, ये किस डिजीज का इमेज है, एंटोससेप्शन, मेगाकोलन, पाइलोरिक स्टेनोसिस और इंटेस्टाइनल परफोरेशन। तो ये किसका है, देखो मैं आप लोगों को अभी बताता हूं, जो एक्सरे होता है, ऐसे ही हमारे नॉरसेट के एग्जाम के अंदर
पिछले साल भी एक एक्सरे पूछा गया था, इसके पहले भी एक एक्सरे पूछा गया था, इसके पहले 2018 के अंदर सीटी स्कैन का इमेज पूछा गया था, उसमें ईडीएच और एसडीएच और कंटीजन यानी कि उसके अंदर ईडीएच आया था, ठीक है, जो डीजीएचएस का एग्जाम था उसके अंदर। तो यहां पर आपका सही आंसर क्या है, इसमें सही आंसर क्या होगा? आपको अगर एक्सरे देखना नहीं आता तो वो भी मैं सिखा दूंगा, आपको परफेक्ट कर दूंगा एक्सरे देखने के लिए भी। तो यहां पर इसका सही आंसर क्या, पहले आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है वो है, मैं बता देता हूं, इसका सही आंसर है वो है एंटोससेप्शन। देखो अब मैं आप लोगों को समझा देता हूं। देखो एक्सरे देखने के लिए हमें क्या करना होता है, जो एक्सरे देखते हैं अपन, सबसे पहले बात तो ये हमें पता होना चाहिए कि एक्सरे जब भी हम देखें तो जो उसके सामने आता है उसकी क्या बनती है, पिक्चर बनती है, यानी कि इमेज बनता है, ठीक है। तो अब ये वैसे तो ये क्या है, बेरियम सोलोड, बेरियम, ठीक है, बेरियम सोलोड एक्सरे, ध्यान रख लेना, बेरियम सोलोड एक्सरे। ये आप लोगों से पूछा जाएगा ये कौन सा एक्सरे, तो ये है बेरियम सोलोड, ठीक है। अच्छा इसमें देखो आप, मैं बताता हूं इंटरसेप्शन क्या है। देखो इंटरसेप्शन का मतलब क्या होता है, आप लोगों को पता है ना, टेलोस्कोपिंग, टेलोस्कोपिंग, है ना, है ना, इंटेस्टाइन, ठीक है, इंटेस्टाइन, टेलोस्कोपिंग यानी कि एक इंटेस्टाइन का एक पार्ट दूसरे पार्ट के ऊपर क्या करता है, ओवरलैप कर लेता है, उसे कहता है टेलोस्कोपिंग। तो हम इसे देखेंगे, तो यहां पर आप लोगों में दिखा देता हूं, यहां पर कैसे अपन देखना चाहें इसको, तो यहां पर मैं आप लोगों को दिखाता हूं। देखो यहां पर कि ये जो है, ये है, देखो ये जो हिस्सा है आप देख रहे होंगे यहां पर, ये देखो यहां तक इंटेस्टाइन सही है, लेकिन यहां पर क्या हो गया, देखो यहां पर ब्लॉकेज हो गया, है ना, यहां पर, और यहां पर पूरा इंटेस्टाइन क्या हो गया, देखो एक तरह से टेलोस्कोपिंग की टाइप हो गया, है ना, एक दूसरे से ओवरलैप हो गया इस जगह। तो इसे कहते हैं टेलोस्कोपिंग इंटेस्टाइन, यानी कि यह एंटोससेप्शन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट और काफी इमेज है, जो इमेजेस में आप लोगों को दिखा देता हूं, ये यहां पर देखो, देखो ये किसका इमेज है, ये है पाइलोरिक स्टेनोसिस। मैं आप लोगों को बता देता हूं, ये है पाइलोरिक स्टेनोसिस, ठीक है, पाइलोरिक स्टेनोसिस का ये जो इमेज दिख रहा है आपको, ये है पाइलोरिक स्टेनोसिस का। आप लोगों को दिख रहा होगा यहां पर, ये यहां पर देखो, ये यहां पर देखो, यहां पर क्या है, इस जगह, इस जगह देखो आप लोग, ये यहां से क्या है, ये यहां तक ही है, और ये यहां तक आप लोगों को नैरोइंग दिख रहा होगा, नैरोइंग, है ना, नैरोइंग। तो ये है पाइलोरिक स्टेनोसिस का। और पाइलोरिक स्टेनोसिस जानते हो ना आप लोग, यानी कि पाइलोरिक स्टेनोसिस किसे कहते हैं अपन, यानी कि पाइलोरिक एंट्रम का नैरो हो जाना, यानी कि सिकुड़ जाना। इसके अंदर एक साइन होता है जो काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा है, बताओ उसका साइन का नाम क्या है, उसमें क्या किस प्रकार की वोमिटिंग दिखाई देती है पाइलोरिक स्टेनोसिस में। तो इसके अंदर जो वोमिटिंग दिखाई देती है वो दिखाई देती है कि उस जो पाइलोरिक, वो पहले वाला एक्सरे है, ये है पाइलोरिक स्टेनोसिस का। तो इसके अंदर जो वोमिटिंग दिखाई देती है वो है प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, ध्यान रख लेना, ये एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ओलिव मास भी अपीयर दिखाई देता है, जैसे अभी आप पालपेट करोगे ना, ओलिव यानी गोल गोल एक ओलिव फ्रूट आता है उसकी तरह, मतलब आपको गोल गोल क्या है, मास दिखाई देगा। ये अच्छा ये क्या है, ये है मेगा कोलन, ध्यान रख लेना, मेगा कोलन। अच्छा मेगा कोलन डिजीज क्या है, ये मेगा कोलन जो डिजीज है इसे हम क्या कहते हैं, हिस्प्रंग्स डिजीज के नाम से भी अपन, हिस्प्रंग्स डिजीज के नाम से भी अपन इसको जानते हैं। इस डिजीज के अंदर क्या होता है, ये वैसे ये डिजीज क्या है, ये डिजीज है कंजेनाइटल। मैं आप लोगों को बता दूं ये डिजीज क्या है, कंजेनाइटल है, नाइटल, है ना, कंजेनाइटल। और इसके अंदर क्या है, गैंग्लियन नहीं पाए जाते हैं, बिल्कुल इसके अंदर क्या है, एगैंग्लियोनिक, इसका दूसरा नाम है वो है एगैंग्लियोनिक डिजीज भी इसे जानते हैं। क्या नाम, किस नाम जानते हैं, एगैंग्लियोनिक, एगैंग्लियोनिक, ठीक है, एगैंग्लियोनिक डिजीज, इस नाम से भी इसे जानते हैं। इसके अंदर आप देख रहे हैं पूरा ये कोलन, देखो आप यहां से आप लोगों को इमेज में दिखा दूं, ये यहां से लेकर पूरा कोलन, देखो आप पूरा कोलन क्या है, बिल्कुल एकदम फिल हो चुका, फुल हो चुका। देखो एक्सरे के सामने जो चीज आती है उसका इमेज बनता है। देखो इसके अंदर पूरी क्या भरी हुई है, ये ब्लैक है, क्या है, ब्लैक। ब्लैक का मतलब क्या है, यहां पर क्या है, गैसेस, समझ में आ गया, यहां पर क्या है, गैसेस है, गैसेस। इस वजह से क्या हो रहा है कि यहां पर क्या गैसेस है, यानी कि गैसेस कब आएगी, गैसेस कब आएगी, जब पूरा क्या हो गया, जब पूरा यानी कि फूल गया तब वहां पर गैसेस आएगी, है ना। चलो बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नोरसेट के अंदर पूछा हुआ है, नोरसेट 2020 के अंदर ये क्वेश्चन आया था, आइडेंटिफाई द एक्सरे
ऑफ केयूबी, है ना, वहां पर सिर्फ उसके अंदर आया था केयूबी। केयूबी का मतलब क्या होता है? किडनी, यूरिनरी और ब्लैडर। इंडिकेट ऑफ, ये किसको इंडिकेट कर रहा है? वैसे यहां पर आप लोगों ने आंसर दिख ही रहा है आप लोगों को, तो किडनी कार्सिनोमा, हाइड्रोनेफ्रोसिस, रीनल कैलिकुलाई और यूरिनरी कैलकुलेस। तो ये तो सीधा सा आप लोगों को आंसर दिख ही गया है। अब इसका तो मेरे को, है ना, और आप लोग अच्छे से मेहनत करो। देखो मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, आप लोग अच्छे से मेहनत करेंगे तो ये जो है वो किसका? रीनल कैलिकुलाई का। देखो आप लोग यहां पर देख रहे होंगे रीनल कैलिकुलाई है। अगर ये हमारा अगर यूरिनरी ब्लैडर का कैलिकुलाई होता तो इस जगह होता, इस जगह, है ना। तो ये क्या है? रीनल कैलिकुलाई है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अच्छा, ये क्वेश्चन बिल्कुल मैं आप लोगों से श्योरिटी के साथ बता रहा हूं, ये क्वेश्चन नॉरसेट 2022 के अंदर पूछा हुआ है। आप जो फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर था, फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर था उसके अंदर ये पूछा हुआ था। ये इमेज आया था एक्सरे का। आइडेंटिफाई द इमेज, है ना, व्हाट इज द मैनेजमेंट। अब यहां पर वैसे कि आंसर पहले दे दिया है कि भाई ये इमेज किसका है, और आंसर भी आ गया यहां पर। तो आप लोग इसका ये समझे कि ये आंसर भी मैंने बता दिया। वैसे ये जो है इंटेस्टाइनल परफोरेशन का है ना। मैं आप लोगों को बताता हूं इसमें क्या है। ये जो इंडिकेट कर रहा है आप लोगों को मैं अभी बताता हूं, ये किसको इंडिकेट कर रहा है? पेरिटोनाइटिस। पेरिटोनाइटिस ये अपने क्या है, जो नॉरसेट का एग्जाम था उसके अंदर तो सिर्फ यही पूछा था ये किसका है, ये किसको इंडिकेट कर रहा है, सिर्फ ऐसा एक्सरे दिया था ऐसा वाला, और पूछा था ये किसका है। तो ये इंडिकेट करता है पेरिटोनाइटिस। समझ में आ गया? नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहां पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके मैं आप लोगों को बता देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन का भी जैसे यहां पर आंसर दे रखा है ऑलरेडी। आइडेंटिफाई द इमेज विच टाइप ऑफ द यूट्रस। ये किस प्रकार का यूट्रस है, इसका हमें इमेज को आइडेंटिफाई करना है। तो ये किस प्रकार का यूट्रस है? तो यहां पर आंसर वैसे दे दिया है, इसका नाम है बाइक्यूरेट यूट्रस। देखो यूट्रस के अंदर क्या हो गया, ये दो प्रकार से डिवाइड हो गया, ये बाइक्यूरेट, है ना। ये एग्जाम आप एग्जाम के अंदर आप लोगों से पूछा जा सकता है। नॉरसेट के जो नया एग्जाम है, इस साल का जो एग्जाम है उसके अंदर ये चीज आप लोगों से पूछी जा सकती है, ध्यान रख लेना इसको, है ना। जिसे इस प्रकार का एक्सरे। अच्छा, एचएसजी का एक्सरे भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। देखो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। आप यहां पर देख सकते हैं कि ये जो इमेज है, नॉर्मल यूट्रस ऐसा होता है ना। फिर इसके बाद में डिडेफाइल यूट्रस इस प्रकार का होता है, एक्यूरेट यूट्रस इस प्रकार का होता है, और यूनिक्यूरेट यूट्रस उस प्रकार का होता है जो आप लोग देख रहे होंगे उस प्रकार का, और बाइक्यूरेट यूट्रस उस प्रकार का होता है, और सेप्टेट यूट्रस इस प्रकार जिसमें पूरा सेप्टम बन जाता है। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आइडेंटिफाई द इमेज ऑफ, ये इमेज नॉरसेट के अंदर पूछा हुआ, आप इसके ऊपर लगा लेना, मैं कह रहा हूं स्टार स्टार लगा लेना। ये नॉरसेट के अंदर आएगा, नॉरसेट 2022 के अंदर मैं आप लोगों को गारंटी से बोल रहा हूं कि इसमें यह एग्जाम के अंदर आएगा। आइडेंटिफाई द इमेज ऑफ एमआरआई, सीटी स्कैन, पेट स्कैन, डिजिटल एक्सरे। किसका इमेज है बताओ, ये किसका इमेज है? तो ये इमेज किसका है? ये इमेज है पेट स्कैन, ध्यान रख लेना, पेट स्कैन। पेट स्कैन का मतलब होता है पॉजिट्रॉन इमर्शन टोमोग्राफी, उसका एक्सरे, उसका इमेज है ये। अच्छा, पेट का हम उपयोग किसके लिए करते हैं? जो पेट होता है, पेट का हम जो उपयोग करते हैं वो करते हैं अपन किसके लिए करते हैं? अपन इसका उपयोग अपन जो करते हैं वो करते हैं कैंसर को आइडेंटिफाई करने के लिए। जैसे कि मान लो जो कैंसर होता है हमारी बॉडी के अंदर, जो कैंसर होता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो ध्यान रख लेना, यह आप लोगों से इमेज में पूछा जा सकता है, यह आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो इस चीज को अपन करते हैं अपन, ठीक है, ये इसके लिए करते हैं अपन, ठीक है, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं और बताता हूं। अच्छा, ये क्वेश्चन भी आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहां पर क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है आइडेंटिफाई द इंजुरी गिवन बिलो इमेज, यानी कि इस इमेज के अंदर कौन सी इंजरी है? इंसिजन, लैसरेशन, एब्रेशन और क्लोज वुंड। बताइए कौन सी है इसके अंदर इंजरी? मैं आप लोगों को बताता हूं क्योंकि एग्जाम के अंदर जो भी नॉरसेट का एग्जाम होता है उसके अंदर इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और आप लोग अच्छे से मेहनत करिए, दिल लगा के मेहनत करिए, और सही दिशा और सही डायरेक्शन में आप मेहनत करिए।
मैं कह रहा हूं अगर आप लोगों ने सही दिशा और सही डायरेक्शन में मेहनत किया तो आप लोगों को सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है, कोई माइका लाल नहीं रोक सकता आपको सिलेक्शन होने से। बिल्कुल मैं फैक्ट बोल रहा हूं। पिछली बार भी हमने बहुत सारे स्टूडेंट अपने एसटीएम की एकेडमी से सेलेक्ट हुए, और आप लोग लगातार मेहनत करिए, सही दिशा और सही डायरेक्शन में मेहनत करिए, ठीक है। तो यह किस प्रकार का है, यहां पर ये किस प्रकार का वुंड है, तो यहां पर आप लोगों को दिख रहा होगा ये जो वुंड है वो क्या है, इंसीजन। बिल्कुल एकदम से आप लोगों को दिख रहा होगा एकदम कटा हुआ सा है, बिल्कुल एकदम चीरा लगा हुआ है, इसे कहते हैं अपन इंसीजन वुंड। तो यहां पर सही आंसर होगा अपना होगा इंसीजन वुंड। लेसरेशन, एब्रेशन, एब्रेशन का मतलब होता है जो सुपरफिशियल स्किन हट जाना, है ना। क्लोज वुंड अंदर से क्लोज रहता है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन भी नोरसेट में पूछा हुआ है, जो नोरसेट का एग्जाम था उसके अंदर पूछा हुआ है पिछले बार। पिछले दो नोरसेट जो हुआ था कंबाइंस का एक एग्जाम होता उसके मतलब उसके अंदर पूछा हुआ था ये नोरसेट के अंदर। आप देख सकते हैं इमेज के अंदर, यहां इमेज में क्या क्या है, द फिनोमिनन इज अकर ड्यू टू केस ऑफ टोटर इन हॉट वाटर, केस ऑफ पोस्टमार्टम हैंगिंग, केस ऑफ इमर्शन इन वाटर 36 आवर, केस ऑफ फंगल इन्फेक्शन। तो कई लोगों ने पिछली बार क्या है फंगल इन्फेक्शन लगा दिया था। तो आप लोगों को अच्छे से इमेज को देखना है, इस इमेज को अच्छे से देखना है कि ये इमेज किसका है। तो यहां पर इमेज के अंदर यहां पर सही आंसर क्या होगा, इसका जो सही आंसर है वो है अपना यहां पर है वो है केस ऑफ इमर्शन 36 आवर। देखो 36 घंटे तक अगर पानी के अंदर आप लोग रख लोगे पैरों को, तो पैरों की ऐसी स्थिति हो जाएगी आप लोगों की। आप लोगों को पता होगा ना, हम बारिश में जब चलते हैं, आप लोग चप्पल पहन के चलते होंगे, है ना। अपन चप्पल पहन के चलते हैं, तो फिर बारिश में देखना, ज्यादा बारिश में अगर रहेंगे तो अपने पैरों को देखना आप लोग, बिल्कुल अपने पैर ऐसे हो जाता है, सेम ऐसी कंडीशन में हो जाता है, ठीक है। तो ये अपना यहां पर सही आंसर है, ध्यान रख लेना मेरे मित्रों, क्योंकि ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये भी नोर सेट के अंदर पूछा हुआ है, नोर सेट के अंदर ये क्वेश्चन जो है नोर सेट के अंदर पूछा हुआ था। नोर सेट के अंदर ये क्वेश्चन, ये इमेज आप लोगों को इस जगह इमेज दिख रहा होगा, ये किस चीज का इमेज है, वेसिकुलाइटिस, लिम्फेंजाइटिस, डीवीटी, आर्ट्रियल इन्फ्लामेशन। कई लोगों ने डीवीटी लिखा। अच्छा, कई लोग इसको फ्लेबाइटिस भी देते हैं एग्जाम में, है ना। एग्जाम में कई बार फ्लेबाइटिस ये भी ऑप्शन में आता है। फ्लेबाइटिस का मतलब क्या होता है, वेन के अंदर जो वेन होती है उसके अंदर क्या होना, इन्फेक्शन होना, उसे कहते हैं अपन फ्लेबाइटिस। तो ये भी एग्जाम के अंदर आता है, कई बार ऑप्शन आता है यहां पर। तो ये क्या है बताइए, पूरा ब्लूज थोड़ा इसमें का नोर सेट में पूछा हुआ था एग्जाम में। तो यहां पर सही आंसर क्या है इसका, इसका जो सही आंसर है वो है लिम्फेंजाइटिस। ध्यान रख लेना, लिम्फेंजाइटिस यानी कि लिम्फ नोड के अंदर, यानी कि लिम्फ वेसल्स होती है उसके अंदर क्या हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया, इसे कहते हैं लिम्फेंजाइटिस। तो थैंक यू दोस्तों, आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो चैनल है उसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है, अगर आप लोगों को नॉर्थ साइड की तैयारी करना है तो HTM की एकेडमी पर जाइए, 399 रुपए का पैक लीजिए, उसमें 1 ईयर तक आप पूरी फुल प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।